एक टाइम पर 36 तरह की सब्जियों की भुजिया खाने वाला ससुराल। सब लोग आ जाइए, खाना बन गया है। आरती, कौन सी भुजिया खाओगी तुम? क्या भाभी, आज भी 36 तरीके की भुजिया बनाई है आपने खाने में? माँ, कब तक हमें 36 तरीके की भुजिया खानी होगी? जरूरी है क्या रोज रोज हमारा 36 तरह की भुजिया खाना? आप लोग तो खाते खाते उब गए हैं, लेकिन जरा मेरा तो सोचिए कि बनाते बनाते मेरा क्या हाल हो गया। रोज 36 तरह की सब्जियों को धो काटो बनाना पड़ता है। मेरा आधे से ज्यादा दिन तो भुजिया बनाने में ही गुजर जाता है। माँ जी, थोड़ा सा तरस खाइए अपनी बहू पर। तू भले ही मेरी बहू है, लेकिन मैंने तुझे अपनी बेटी माना है। तुझे परेशानी में देख मुझे कोई खुशी नहीं मिलती, और 36 तरीके की भुजिया खाने का हमें भी कोई शौक नहीं है। लेकिन तू तो जानती है ना कि 36 तरीके की भुजिया खाना हमारे लिए क्यों जरूरी है। ना ही शीतल को 36 तरीके की भुजिया बनाने का शौक था और ना ही उसके ससुराल वालों को खाने का। तो ऐसा क्या कारण था कि हर रोज न चाहते हुए भी शीतल के ससुराल वालों को 36 तरीके की भुजिया खानी पड़ रही थी? आइए इसे जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। माँ, मैंने इतनी पढ़ाई की थी, इतनी ज्यादा मेहनत की थी, फिर भी मैं इस साल एग्जाम में फेल हो गई। ये क्या हो रहा है? पहले सेमेस्टर में भी 2 एग्जाम में फेल हुई थी और सेकंड सेमेस्टर में भी। परेशान मत हो बेटा, होता है। मुझे पता है मेरी बेटी ने बहुत मेहनत की है। आगे अच्छे से मेहनत करना और अच्छे नंबर से पास होना। ओह नो, फिर से इतना बड़ा लॉस। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? क्या हुआ मोहन बेटा, क्या नुकसान हो गया तेरा? मैं पूरे 4 साल से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। नुकसान होता है, लेकिन आज से पहले मुझे कभी इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ। पता है माँ, पहले मैं हर क्रिकेट मैच जीतता था, लेकिन 1 महीने से 4 क्रिकेट मैच हार चुका हूँ। अगर 1-2 बार और क्रिकेट मैच हारा ना, तो हमारे कोच हमें फिर नेशनल लेवल के मैच में नहीं ले जाएंगे। लगता है किसी की बुरी नजर लग गई मेरे घर को। मैंने सुना है जब घर को या परिवार के सदस्यों को बुरी नजर लगती है तो हमें घर में एक हवन करवाना चाहिए। हवन से याद आया, मेरी सहेली है ना शांति, उसने मुझे पंडित जी के बारे में बताया था। क्या नाम था उनका? हाँ, श्यामलाल। कह रही थी बहुत जाने माने पंडित जी हैं, उन्हें घर पर बुलाती हूँ। अब वही देखकर बताएंगे कि घर में क्या परेशानी है। अपनी सहेली शांति से बात कर मनोरमा श्यामलाल पंडित जी का नंबर लेती है और उन्हें कॉल करके अपने घर बुलाती है। श्यामलाल अपने शरीर से काफी ज्यादा मोटा था। आते ही वो सबसे पहले सोफे पर बैठ जाता है। पंडित जी, कुछ लेंगे आप, ठंडा गर्म? अरे सिर्फ ठंडा गरम ही क्यों, मैं तो खाऊंगा भी। एक काम करो, अदरक वाली चाय, बिस्किट, नमकीन, समोसे, कचौरी, जलेबी और हाँ, ढोकला भी ले आना। इतना सब सुना आरती के तो होश उड़ जाते हैं, जिसके बाद आरती जल्दी से किचन में जाकर नाश्ते की तैयारी करने लगती है। जैसे ही नाश्ता टेबल पर लगता है तो पंडित जी चंद मिनटों में ही सारा नाश्ता खाकर खत्म कर देते हैं। वहीं थोड़ी देर में दोपहर के खाने का समय हो जाता है। अरे दोपहर के भोजन का वक्त हो चला है। आप लोग दुकान में भोजन नहीं करते क्या? हमें तो बहुत जोरों की भूख लग रही है। थोड़ी देर पहले श्यामलाल ने पेट भरकर नाश्ता किया था, जिसे देख अभी सभी लोग हैरान हुए ही थे कि तभी श्यामलाल के मुंह से भोजन का नाम सुनकर सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जिसके बाद अब मनोरमा जल्दी से बाहर से बिना प्याज लहसुन का सादा खाना पंडित जी के लिए ऑर्डर कर देती है और श्यामलाल दबाकर खाना खाने लगता है, जिसे देख मोहन, पंडित जी, जब से आप आए हैं तब से खाने पीने में ही लगे हुए हैं। हमने आपको अपने घर की परेशानी बताई है, अब जरा इसका कुछ उपाय बताइएगा कि कौन सा हवन करवाना है, कौन सी पूजा पाठ करनी है। अरे बेटा, हर नकारात्मक या दुष्प्रभाव का उपाय हमेशा हवन या पूजा पाठ नहीं होता है। देखिए माता जी, आपके घर में लक्ष्मी जी का वास नहीं हो पा रहा है। जब घर में लक्ष्मी जी आती हैं तो सबसे पहले हम घर में माँ अन्नपूर्णा को लाते हैं। लक्ष्मी जी नहीं आएंगी तो माँ अन्नपूर्णा भी नहीं आएंगी। इसलिए आप अपने खाने पीने पर ध्यान दीजिए। अच्छा खाना खाएंगे, अच्छे से काम करेंगे, लक्ष्मी जी भी अपने आप आ जाएंगी। आप लोग तकरीबन 4 महीने तक हर रोज 36 तरह की भुजिया बनवा कर खाइएगा। पंडित जी, क्या कहा आपने? 36 तरीके की भुजिया रोज? 36 तरीके की भुजिया बनवाने से हमारी परेशानी थोड़ी ना हल होगी। और अब क्या माँ अन्नपूर्णा लक्ष्मी जी की बात कर रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर आप ये कहते कि खाना बनवा कर हम गरीबों को खिलाते तो भी समझ आता, लेकिन आपकी बातें तो ऊपर से जा रही हैं। अरे माता जी, आप रोज घर में 36 तरीके के भुजिया बनवाइए और एक एक कटोरी सारी भुजिया मेरे घर भिजवा दीजिए। मैं उन भुजिया को गरीब और जरूरतमंद लोगों में खुद दूंगा, और जो बाकी का पूजा पाठ है वो भी मैं कर दूंगा। सारी जिम्मेदारियां मुझ पर छोड़िए। बस आप हर रोज 36 तरीके की भुजिया बनवाइए। आशीष लेने के लिए आएगा, आप उसे दे दीजिएगा। देखते जाइए, 4 महीने में ही आपके घर में जितने भी संकट हैं सब दूर हो जाएंगे। अच्छा चलिए, अब मैं चलता हूँ।
श्यामलाल की बात सुनकर सभी घरवाले हैरानी में डूब गए थे। वहीं मनोरमा भी काफी परेशान थी, लेकिन अब अपने घर की दुर्दशा और संकट को दूर करने के लिए मनोरमा के पास दूसरा रास्ता नहीं था। उसके बाद अब मनोरमा अपनी बेटी के साथ मिलकर हर रोज 36 तरह की भुजिया बनाती है और पंडित जी के घर भिजवाती है। वहीं पूरे परिवार को भी हर रोज 36 तरह की भुजिया खानी पड़ती है। समय गुजरता है और 1 महीने के बाद ही मोहन की एक शीतल नाम की लड़की से शादी हो जाती है और आज शीतल की उसकी ससुराल में पहली रसोई की रस्म होती है। माँ जी, आज मेरी पहली रसोई की रस्म है। बताइए क्या बनाऊं मैं? 36 तरीके की भुजिया। आपने 36 तरीके की भुजिया बोली? माँ जी, भला ये सब कौन बनवाता है पहली रसोई में? शीतल को 36 तरीके की भुजिया बनाने का कारण बताती है, जिसे माँ जी ये कैसा उपाय है? मुझे तो लग रहा है कि वो पंडित जी नकली हैं। भला इसमें क्या ही फायदा होगा? बहू, ऐसा नहीं है। मैंने सुना है पंडित जी तो बड़े अच्छे, जिन जिन के घर में गए हैं संकट तो उनकी दूर हुए हैं। अब हमें कौन सा जिंदगी भर खानी है? सिर्फ 4 महीने की तो बात है और 1 महीने गुजर भी गया है, तो अब बचे 3 महीने। शीतल को मनोरमा की बात अटपटी लगती है, लेकिन अपने ससुराल वालों के आगे शीतल की कहीं नहीं चलती। इसके बाद अब शीतल रसोई में जाती है और 36 तरीके की भुजिया बनाने की तैयारी करने लगती है। हे भगवान, मैंने तो आज तक सिर्फ 3-4 तरीके की ही भुजिया बनाई है। ये 36 तरीके की भुजिया कैसे बनाऊंगी? सब्जी काटते काटते ही हाथ दुखने लग गए मेरे। ऊपर से ये भिंडी कुंदरू कितने चिपचिप है, मेरे तो हाथ में खुजली भी मच रही है। मेरा हाथ, क्या मुसीबत है। लगता है सब्जियों को काटने के लिए वेजिटेबल कटर मंगवाना पड़ेगा। ऊपर से सब्जी भी खत्म हो गई है। 4 तारीख की सब्जी बची है। अब जाकर लगता है कि सबसे पहले मंडी से सब्जियां ही लानी होंगी। 36 तरीके की भुजिया बनाने के लिए किचन में सब्जी ही खत्म हो जाती है और अब बेचारी शीतल कड़ी धूप में मंडी जाती है और 36 तरह की अलग अलग सब्जियां लेकर आने की वजह से अब चित्र को कड़ी धूप में घर आना पड़ता है। हे भगवान, क्या मुसीबत है। कैसे लोगों के बीच में फंस गई। अगर वो पंडित मुझे मिल जाए ना तो उसकी ही भुजिया बना दूंगी। शीतल बड़बड़ाते हुए घर आती है और अब सब्जियां काटकर उनकी भुजिया बनाने लगती है। रोज 36 तरह की सब्जी काटकर धोना और उनकी भुजिया बनाना शीतल के लिए काफी ज्यादा मुश्किल था। कभी कभी तो सब्जी की भुजिया बनते बनते ही शीतल को शाम से रात के 11 कब बज जाते हैं पता ही नहीं चलता। जहां शीतल हर रोज 36 तरह की भुजिया बनाकर परेशान थी, तो वहीं उसके ससुराल वाले भी 36 तरीके की भुजिया खाकर काफी ज्यादा थक चुके थे। वहीं हर दिन श्यामलाल का शिष्य शीतल से रोज 36 तरीके की भुजिया ले जाया करता था और इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। आज शीतल ने सुबह जल्दी उठकर खाना बना लिया था, इसलिए वो तैयार होकर अपनी सहेली उर्वशी से मिलने के लिए उसके घर जाती है। शीतल इससे पहले घर के अंदर घुसती कि उसे घर के दरवाजे पर ही खड़े खड़े उर्वशी के घर में बैठा हुआ वही श्यामलाल पंडित दिखता। पंडित जी, जो आप कह रहे हैं वो सच है ना? जरूर इससे हमारे घर की परेशानी खत्म हो जाएगी ना? बहन जी 100% खत्म हो जाएगी। बस आप हर रोज 36 तरीके की दाल बनाकर खाइएगा और मेरे पास भी भिजवा दीजिएगा। श्यामलाल और उसके शिष्य को अपनी सहेली के घर पर देख शीतल काफी हैरान थी। जैसे ही वो लोग घर से बाहर निकलने लगते हैं तो शीतल घर की दीवार के पीछे जाकर छुप जाती है। जो आप हमेशा हर लोगों से 36 तरह की दाल सब्जी चावल बनवाते हैं, इसे सच में क्या उनके घर के संकट दूर होते हैं? अरे तुम्हें क्या लगता है ऐसा सच में हो सकता है? अरे इसके पीछे तो मेरा फायदा है। मेरे घर में कल मुझे मिलाकर 36 लोग हैं और पूरा घर मेरा धर्मशाला है। ये जो लोग मुझे भुजिया सब्जी चावल और रोटी बनाकर भिजवाते हैं, इनसे तो मेरे घर का गुजारा चलता है और कुछ महीनों में अपने आप इनकी परेशानी भी ठीक हो जाती है। श्यामलाल की बात सुनकर शीतल काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। वो जल्दी से अपना फोन निकालती है और श्यामलाल की वीडियो बना लेती है और घर जाकर सभी घर वालों को दिखाती है। सभी श्यामलाल पर काफी गुस्सा होते हैं कि तभी श्यामलाल अपने शिष्य के साथ शीतल के घर पर आता है। और बताइए मनोरमा जी, क्या हाल चाल है आपके घर के? वो आज आपने भुजिया क्यों नहीं भिजवाई? यही क्यों पंडित जी पनीर भिजवाते हैं? इससे पहले वीडियो तो देखिए। अपनी वीडियो देख श्यामलाल के तो पसीने ही निकलने लग जाते हैं। आप लोगों के साथ इस तरह धोखा कर रहे, शर्म नहीं आई आपको ऐसी हरकत करते हुए? माँ, बोलने से कुछ नहीं होगा। मैं तो कह रहा हूँ इन्हें पुलिस के हवाले कर दीजिए। जब 4 डंडे पड़ेंगे ना तो इनकी अकल अपने आप ठिकाने आ जाएगी।
अरे मुझे छोड़ दीजिए, मैं अपनी गलती की माफी मांगता हूँ आपसे। मैं गरीब परिवार से हूँ, मेरे परिवार में काफी ज्यादा सदस्य हैं, सब बूढ़े और बच्चे ही हैं, इसलिए कमाने वाला घर में कोई नहीं है। और एक पंडित की क्या ही कमाई होती है, तो लोग दक्षिणा देते हैं, उसी से गुजर बसर चलाना पड़ता है। और आज के इस महंगाई वाले जमाने में क्या ही होगा, इसलिए मैंने ऐसा किया। परेशानी समझ रहे हैं, लेकिन इस तरह लोगों को धोखा देना ये तो गलत बात है ना। आप सच कहकर भी उनसे ये सब ले सकते हैं, खाना देने में कोई पंडित को मना थोड़ी ना करेगा। सभी लोग श्यामलाल को माफ कर देते हैं, जिसके बाद अब श्यामलाल हमेशा हमेशा के लिए अपना ये धोखाधड़ी का काम बंद कर देता है और इसी के साथ वो हर रोज शीतल के 36 तरीके की भुजिया बनाने और उसका परिवार 36 तरह की भुजिया खाने से बच जाता। अरे नीलम की बहू, तुझे हर रोज ये बेसन के पैकेट और सब्जियां घर ले जाते देखती हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कड़ी पकौड़े का ढाबा खोल लिया है तेरे ससुराल वालों ने, वो भी नई बहू के आते ही? अरे नहीं नहीं काकी, ये तो घर का सामान है। देख लिया ना दीदी, अब तो आस पड़ोस वाले भी ताने मारने लगे हैं कि कहीं हमने घर में ढाबा तो नहीं खोल लिया। अरे तो कोमल सही तो कह रहे हैं, हम जितना सामान रोज लेकर जाते हैं ये देखकर ये बेचारे भी क्या ही समझेंगे। इन्हें थोड़ी पता है हमारे घर में लोग कितना खाते हैं। राधा और कोमल को अपनी पड़ोसन की ये बात तो बुरी लगती है, लेकिन उनके हर दूसरे दिन इतनी अलग अलग सब्जी और बेसन के पैकेट ले जाने के पीछे का कारण क्या था? क्या वो अपनी पड़ोसन की बात से अपने ससुराल वालों के खिलाफ कोई नया कदम उठाएंगी? इसे जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे चलना होगा। नीलम अपने भरे पूरे परिवार में रह रही थी। नीलम के छोटे बेटे की शादी को कुछ ही दिन बीते थे। बड़ी बहू नई नवेली बहू से भी जरा कह दे कि रसोड़े में आकर खाना बना ले। माँ जी, कोमल दूसरे काम देख लेगी, मैं खाना बना लेती हूँ। उसे अभी नहीं पता कि क्या कैसे करना है। अगर नहीं पता और नहीं करेगी तो सीखेगी कैसे? आज खाना कोमल ही बनाएगी। इतना कहकर नीलम किचन से निकल जाती है। अब कोमल भी अपनी सास के कहने पर किचन में पहले दिन सभी के लिए कड़ी चावल बनाती है। कड़ी से खुशबू तो अच्छी आ रही है, खाना तो तुझे बनाना आता है। मैं खामखा परेशान हो रही थी। इसके बाद चावल भी चढ़ा देना, वो क्या है ना, ये सभी का फेवरेट खाना है। जी दीदी। कड़ी चावल बनने के बाद कोमल अब सभी के लिए डाइनिंग टेबल पर खाना लगाती है और सब खाना खाने बैठते हैं। क्या कड़ी चावल बनाई है आपने भाभी, मजा आ गया। सचमुच बहू, कड़ी तो बहुत अच्छी बनी है और इसमें ये प्याज के पकौड़े और भी स्वादिष्ट लग रहे हैं। बाकी की कड़ी पकौड़े कहाँ है बहू? और कड़ी पकौड़े चाहिए क्या माँ जी? तुझे राधा ने नहीं बताया, मेरे घर में 10 तरह के पकौड़े की कड़ियां बनती हैं। क्या कड़ी और उसमें 10 तरह की पकौड़ियां? आज बस समझा रही हूँ, कल से दोबारा बताऊंगी नहीं कि हमारे घर में 10 तरह की पकौड़ी वाली कड़ी बनती है और उसके साथ चावल। कोमल को बड़ी हैरानी होती है कि भला 10 तरह के पकौड़े वाले कड़ी और चावल कौन खाता है। अब अगले दिन सुबह सुबह कोमल अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, खाने में क्या बनेगा? क्या बनेगा? क्या मतलब है? जो बनता है वही बनेगा, वही जो रोज बनता है, 10 तरह के पकौड़े वाले कड़ी और चावल। लेकिन माँ जी, यही खाना तो कल भी बना था। कल बने थे तो क्या? जिस तरह नॉर्मल दिनों में औरों के घर में चावल दाल बनता है, उसी तरह अपने घर में 10 तरह पकौड़ी वाले कड़ी और चावल बनता है। कोमल को बड़ी हैरानी होती है और वो किचन में जाती है जहाँ राधा पहले से ही काम कर रही थी। दीदी, माँ जी ने कहा है आज भी कड़ी चावल बनेगा, बल्कि रोज ही घर में कड़ी चावल बनता है और वो भी 10 तरह के पकौड़ों के साथ। क्या कर सकते हैं कोमल, बीच में तो इनकी आदत छूट गई थी, लेकिन तू आई तो खाने में नया स्वाद पाकर तेरे हाथ की कड़ी चावल खाकर इन्हें फिर से कड़ी चावल का चस्का चढ़ गया है। अब कोमल सभी के लिए 10 तरह पकौड़े वाले कड़ी और चावल बनाती है और फिर सबको परोस देती है, लेकिन देखते ही देखते 10 तरह के पकौड़े वाली कड़ी चावल खत्म हो चुके होते हैं। क्या देख रही है पतीली में? तूने सोचा होगा ना कि जो बचेगा वो शाम में खा लेंगे। अरे उनकी खुराक ही इतनी है। अब तो हो गई जिंदगी बर्बाद खाने और पकाने में। कोमल अब खाना बनाने के बाद बर्तन साफ करती है और उसे काम करते हुए शाम हो जाती है और फिर से कोमल रात के खाने में लग जाती है। बहू, खाना तैयार है तो खाना लगा दो। इतना खाने के बाद अब तक सुबह तक भी खाना ना पचे, लेकिन इन्हें देखो रात के 8 बजे नहीं और खाना चाहिए। इसी तरह मेरी भी जिंदगी हो गई थी, खाना पकाना और खाना, बस यही चल रहा था सुबह शाम। मैं तेरी प्रॉब्लम समझ सकती हूँ। ऐसे ही समय बीत रहा था। सुबह 10 तरह के पकौड़े वाली कड़ी चावल बनाकर सबको खिलाना, फिर घर का काम करके रात में फिर से कड़ी चावल बनाना, साथ में 10 तरह के पकौड़े, वो भी बाजार से बेसन सब्जी लाने का काम भी राधा और कोमल पर ही था।
भैया ये बैंगन और घिया कैसे है? बहन जी ये वाला थोड़ा महंगा है और इसमें से लोगी तो 10 रुपए किलो लगा दूंगा। अरे दीदी यही ले लेते हैं, पकौड़े में वैसे भी इनका स्वाद पता नहीं चलेगा और सस्ता भी है। बहन जी पकौड़े में पता भी नहीं चलेगा सब्जी सड़ी है या ताजी। वैसे एक बात पूछूं बहन, बुरा तो नहीं मानोगी, कोई खाने पीने की दुकान खोल रखी है क्या? सुन रही है ना कोमल, अब तो सब्जी वाले भी इतनी सब्जी लेते हुए देख इज्जत का भाजी पाला कर रहे हैं। अरे नहीं नहीं, ये पूरे मोहल्ले की सब्जी है भैया। अच्छा ऐसा क्या, तभी पैसे बचा रही हैं आप लोग। राधा और कोमल अब ढेर सारी 10 तरह की सब्जियां ले लेती हैं और साथ में कई सारे बेसन और चावल के पैकेट लेकर ट्रॉली में घर की तरफ आ रही होती हैं। अभी उनकी मुलाकात उनकी पड़ोसन से होती है। अरे नीलम की बहू, लगता है घर में ढाबा खोल लिया है। हर 2 दिन पर सब्जियां और बेसन की और चावल के पैकेट जो जाते हैं। अरे नहीं नहीं काकी, ये ढाबे के लिए नहीं बल्कि घर के लिए है। कुछ ज्यादा ही सब्जी और बेसन के पैकेट और चावल के कट्टे लगते हैं तेरे घर, है ना नीलम की बहू? राधा और कोमल को उनकी पड़ोसन की बात बुरी लगती है। देखा दीदी, अब तो लोग भी हमें सब्जी और बेसन चावल ले जाते देख ताने देने लगे हैं। भला हमारा घर कोई ढाबे से कम है? सही कह रही है कोमल, खाना और बस खाना यही तो आता ही नहीं। यहाँ तक कि खाना बनाने के लिए सब्जी बेसन नमक मिर्च चावल हमें ही लाना होता है। राधा कोमल का हर रोज का काम था खाना बनाना, घर का काम करना और सभी को खिलाना, फिर शाम के वक्त सब्जी बेसन लेकर आना। लेकिन एक रोज नीलम की बड़ी बहन कुंती और कुंती के पति शंकर का घर आना होता है। अरे बहू, दीदी आई है, जरा उसके लिए खाना बना ली। अरे रहने दे नीलम, खाना खा कर आई हूँ। अरे मेरी छोटी बहू के हाथों के 10 तरह के पकौड़े वाले कड़ी चावल तो खाकर देखो। इधर राधा और कोमल दोनों ही कड़ी चावल बनाने में लगे हुए थे। दोपहर का समय था और कुछ समय बाद कड़ी चावल बनकर तैयार था। बहू खाना बन गया हो तो खाना लगा दो, सब यहाँ इंतजार कर रहे हैं। राधा और कोमल अब डाइनिंग टेबल पर सभी के लिए 10 तरह के पकौड़ी और कड़ी और चावल लगाते हैं और सभी खाने बैठ जाते हैं। नीलम तो सबसे पहले खाने बैठी थी। अरे खुशबू तो काफी अच्छी आ रही है और बना भी बहुत स्वादिष्ट है ये कड़ी पकौड़ा। अरे दीदी आप भी खाओ ना। जीजा जी आप क्यों रुक गए? नीलम अपनी बहन और जीजा से कड़ी चावल खाते हुए उन्हें भी कड़ी चावल खाने को कहती है। लेकिन जैसे ही शंकर चावल पर कड़ी डालता है वो देखता है कि कड़ी में कीड़े मरे हुए हैं। अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना, इसे मुझसे ही दूर रखो। लेकिन ऐसा भी क्या हुआ, आप रिश्तेदारों के घर आकर मेरी बदनामी क्यों करवा रहे हैं? बदनामी तो तुम्हारी बहन के घर वाले करवा रहे हैं। देखो जरा कढ़ी में कीड़े चल रहे हैं। लेकिन नीलम ने तो आधी कड़ी चावल खा भी लिया, यानी उसने कीड़े वाले कड़ी चावल खाए। नीलम इतना सुनते ही गुस्से में तमतमा उठती है और अपनी दोनों बहू को आवाज लगाती है। तूने जानबूझकर ये कीड़े वाली कड़ी चावल बनाए हैं। माँ जी दही में से बदबू आ रही थी, मैंने आपसे पूछा भी था कि कड़ी में कौन सी दही डलेगी, तो आपने कहा वही पुरानी वाली, तो बस उसी दही में कीड़े लगे होंगे। थू 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 थू, बाप रे, मुझसे न जाने कौन सा पाप करवा दिया तुम दोनों ने। अरे मैंने कीड़े वाली कड़ी खा ली। माँ जी मैंने तो कल भी इसी दही से कड़ी बनाई थी। अब और कितनी बेइज्जती करवाओगे तुम मेरी, चलो भी यहाँ से। नीलम तेरी बहू ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, अब मैं कभी तेरे घर पर नहीं आऊंगी। अरे दीदी जीजा जी मेरी बात तो सुनो। अरे अरे रुको तो सही। कुंती और शंकर नीलम की एक नहीं सुनते और खाने से उठकर चले जाते हैं। इधर कीड़े वाला खाना खाने के बाद नीलम भी जल्दी से बाथरूम जाती है और अपने दांत को रगड़ रगड़ कर साफ करने लगती है। कोई फायदा नहीं, 10 तरह की पकौड़ी वाली कड़ी में भी जो सब्जियां डाली जा रही है ना, आजकल वो भी कीड़े वाली ही है। मैंने तो अपनी आंखों से बहू को बाजार में सब्जियां खरीदते देखा है। ये क्या कह रहे हैं आप? इसका मतलब बैंगन पालक मूली मिर्च घिया इन सबके पकौड़े सड़ी हुई सब्जियों के पकौड़े थे। नीलम उस दिन के बाद से कभी भी 10 तरह के पकौड़े वाले कड़ी का जिक्र नहीं करती और घर में बनाना छोड़ ही देती है। यहाँ तक कि श्यामलाल और घर के बाकी सदस्य भी कड़ी और 10 तरह के पकौड़ों के नाम से दूर भागने लगे थे।